नमस्कार दोस्तों। आइए अभी मैं आप लोगों को एक टूल्स समझाऊंगा पीसी से रिलेटेड। हम लगातार काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कई सारे अननेसेसरी फाइल इकट्ठे हो जाते हैं और जिस वजह से मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ऐसे हर सिस्टम के अंदर होता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। हर सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं और ख़ास करके इंटरनेट अगर यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कंप्यूटर में वायरस आता है और जिस वायरस के कारण हमारा कंप्यूटर क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस यूज करते हैं। एंटीवायरस यूज करना चाहिए। वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही वायरस को डिटेक्ट करता रहता है, हमें खोजने की ज़रूरत नहीं होती और मेरा कंप्यूटर सेफ होता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का एंटीवायरस नहीं है और फिर भी आप कंप्यूटर को रेगुलर यूज़ करते हैं और इसके अंदर वायरस तो इकट्ठा होगा ही होगा, अननेसेसरी फाइल भी इकट्ठा हो जाता है। इंटरनेट चलाते हैं तो उसके माध्यम से भी आपके कंप्यूटर में कई सारे वायरस पैदा हो जाता है जो हमें नहीं पता चलता। लेकिन इससे होता क्या है, तो मेरा कंप्यूटर धीरे धीरे बिल्कुल स्लो हो जाता है। किसी भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को आप ऑन करते हैं तो वो काफ़ी सारा समय लेता है। तो आखिर मैं अपने कंप्यूटर को कैसे फ्री करूं, ये सारे अननेसेसरी फाइल, टेम्पररी फाइल को कैसे डिलीट करूं। तो आइए मैं एक प्रोसेस समझाता हूं आपको, जिसके माध्यम से आप अपने सिस्टम को बिल्कुल ही फ्री कर सकते हैं। कितना भी स्लो हो आपका कंप्यूटर, एक बार आप ये प्रोसेस करके देखिए, निश्चित रूप से आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा कंप्यूटर अब सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने पीसी को ऑन कर लीजिए। आपके कंप्यूटर पे जो डेस्कटॉप के स्क्रीन पे जो माई पीसी का या माई कंप्यूटर का जो आइकॉन होता है उसे आप ऑन कर लो। ऑन करने के बाद इस तरह का प्रोग्राम खुलता है आपके सामने। तो आपको अपने पीसी के अंदर देखना है ये डिवाइस एंड ड्राइव्स। तो यहाँ मेरा 2 डिवाइस बना हुआ है, लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क ई। कई में लोग 3 बना के रखते हैं, 4 बना के रखते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर है। जब आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज़, उस टाइम आप ये ड्राइव बना सकते हैं। तो अभी मेरे सिस्टम में 2 बना हुआ है, एक लोकल डिस्क सी और एक लोकल डिस्क ई। तो मैं इन दोनों को अभी फ्री करता हूँ ताकि मेरा कंप्यूटर फास्ट काम करे। कैसे करूँ, तो इसको पहले आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, तो माउस का राइट साइड टिक कीजिए। यहाँ पे राइट साइड टिक करते ही आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें इन ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें सबसे नीचे एक आ रहा है प्रॉपर्टीज करके। इस प्रॉपर्टीज पे मुझे टिक कर लेना है। जैसे ही प्रॉपर्टीज आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आ गया लोकल डिस्क सी प्रॉपर्टीज। अब इसमें भी आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन इकट्ठे हैं, तो मुझे इन ऑप्शन को नहीं देखना है। जनरल मोड के अंदर आपको दिखाई देगा डिस्क क्लीन अप, यानी अपने डिस्क को क्लीन कीजिए। तो डिस्क क्लीन अप पे आप टिक कर लो। अब ये एक प्रोसेस लिया, यानी कि डिस्क क्लीन अप लोकल डिस्क सी के अंदर जो भी अननेसेसरी फाइल था उसे इसने क्या किया, छांट के इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। मुझे इसे कुछ नहीं करना, मुझे करना है क्लीन अप सिस्टम फाइल, यानी मेरे सिस्टम के अंदर जो फाइल है उसे क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो आप इस पर टिक कर लो, सेलेक्ट कर लीजिए इसको। फिर से एक प्रोसेस चल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि लिख के आता है कि आप क्या कर रहे हो। डिस्क क्लीन अप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट, यानी आपका सिस्टम फ्री हो रहा है, कुछ समय लगेगा। अब उसने फिर से इसे क्लीन किया, सारे प्रोग्राम को जो अननेसेसरी फाइल है उसे इकट्ठा कर लिया। अब मुझे यहाँ से करना है ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है डिस्क क्लीन अप, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, कि आप निश्चित कर चुके हैं कि यहाँ पे जो भी फाइल है उसे मुझे परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो यस, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है और इस फाइल की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से मेरा कंप्यूटर हैंग करता है, स्लो काम करता है, इसलिए मुझे इसे क्या करना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो आप इस पर टिक कर लो, डिलीट फाइल्स। अब ये इसको डिलीट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी इज
क्लीनिंग ऑफ अननेसेसरी फाइल। अब ये क्या हुआ, ये डिस्क बिल्कुल क्लीन हो गया, इसको हम ओके कर लेते हैं। अब सी का काम खत्म। अब ई का, तो ई को भी आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, इस पे भी ऐसे ही आप राइट साइड टिक कीजिए। प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में आके क्या करना है, डिस्क क्लीन अप, डिस्क क्लीन अप करके उसके बाद क्या करना है, क्लीन अप सिस्टम फाइल। याद रखिएगा, कभी कभी अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम में बहुत सारे अननेसेसरी फाइल है तो थोड़ा समय लेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इंतज़ार करनी है कि वो कब होगा, उस टाइम घबराना नहीं है, ओके करना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया क्योंकि इसके अंदर वायरस नहीं था, इसके अंदर कुछ था। तो इस तरह से आप अपने एक सिस्टम को बिल्कुल ही क्लीन कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, और आपका सिस्टम हमेशा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। कम से कम सप्ताह के अंदर एक रोज़ तो मुझे करना ही चाहिए, 5-6 दिन के अंदर एक बार आप इसको रन कर दीजिए, फिर 5-6 दिन के बाद आप इसको रन कर दीजिए। अगर आप इस तरह से रेगुलर कर रहे हैं तो कभी भी, निश्चित रूप से कभी भी आपका कंप्यूटर स्लो काम नहीं करेगा और हमेशा प्रॉपर काम करता रहेगा और आपका सिस्टम भी फिट रहेगा। लेकिन नए नए यूज़र लोग क्या करते हैं, यूज़ तो बहुत करते हैं बट क्लीन करते नहीं। धीरे धीरे उनके कंप्यूटर के अंदर इतना वायरस जनरेट हो जाता है कि उनका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, और तब जब काफ़ी मात्रा में वायरस इकट्ठा हो जाता है तो एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप इसे फॉर्मेट मार लो। तो कई सारे लड़के बोलते हैं सर फॉर्मेट मार दीजिए। फॉर्मेट क्यों मारिए, फॉर्मेट तो लास्ट ऑप्शन है कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो फॉर्मेट मार दो, बट कुछ प्रोसेस होता है कि आप अपने सिस्टम को फ्री रख सकते हैं। तो प्लीज़, थैंक यू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को देख के आप आसानी से डिस्क क्लीन अप कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं होता है इसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क क्लीन अप से जुड़ा हुआ ही फिर एक ऐसा टूल्स बताऊंगा जिससे आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हर एक फाइल को आप खोज सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो प्लीज़ अभी आप इस वीडियो को देखें और अपने सिस्टम को फ्री करें। और वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अंत में एक बार बोलिए जय श्री राम।